नमो नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव साहुणम नमो लोये सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासनो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम मंगलाणं च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी, सुरेश जी फिर बाद में आप है। ओके। हाँ जी, जय सबको जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी जय जय सच्चिदानंद। हाँ, ये पद है अपूर्व स्वर श्रुति CD 28। बोलिए। हाँ, इसमें जो है एक तो सेकंड पैराग्राफ में मोक्ष वहेना लिखा है, उसका अर्थ बता दीजिए। दादा लुटाए अमूल आज्ञा, खुल्ला कमाडो न चौकी ताला संग पद गंग झरन आ गैबी अभेद निर्वाणी मोक्ष वहेना। मोक्ष वहेना मतलब जो वो मोक्ष जो है वो जो बहता है, वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो क्या है कि कविराज को सब लिखने की छूट होती है ना। हाँ, वो भावार्थ वो हमको समझना। वो बिल्डिंग इस प्रकार से रख सकते हैं, लेकिन बात बताना क्या चाहते हैं हाँ जी, कि भाई यहाँ आपको मोक्ष अनुभव में आना चाहिए ना। हाँ, वो मोक्ष अनुभव कैसे अनुभव में आएगा था कि आप दादा भगवान की 5 आज्ञा में रहेंगे तो उसको उसके कोई चोरी कर सकता है? नहीं। आपको कोई भी आके बोला क्यों आप आज्ञा में रहते हैं? नहीं। ये आज्ञा कैसे है कि उसके लिए तिजोरी की जरूरत नहीं है, लॉक एंड की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज की जरूरत नहीं। और ये कैसा है तो कि ये जो पद है, ये गंगा कैसी है, इसका झरण मीन्स इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है वो पता नहीं चलता है। गैबी है वो लिखा ना, वो दादा की कृपा का फल है। गैबी का मतलब वही है ना कि वो मिस्ट्री। हाँ। कहाँ से आ रहे हो पता नहीं है। हाँ, ऐसी फिर भी बाहर दिखता है वो परिणाम देख रहे हम। हाँ, ऐसी मोक्ष का धारा है। ये जो पद जो झरण बह रही है, गंगा बह रही है, तो इसको बता ये मोक्ष का वहन है, ये मोक्ष की सर्वाणी है, नदी है। ठीक है। उसके बाद 4th पैराग्राफ में है कृपा सुगोचर अगम्य जुक्ति खूटिया पहला करे जे भर्ती। सुगोचर मतलब क्या होता है? सुगोचर जो दिखाई दे ऐसा, अनुभव में आए ऐसी, मतलब उनकी कृपा दिखने में आती है, ऐसा बोलना चाहते हैं कि उनके जो है अनुभव में आती है, अनुभव में आती है। और वो जो है मतलब उनको मतलब उपाय अगम्य युक्ति मतलब कि उपाय मिलता है जो है कि वो हमारी समझ में ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ऐसे वो मतलब यहाँ बताना क्या चाहते हैं कि ज्ञानी पुरुष की जो कृपा है, वो कृपा मांगने से या उनको राजी करने से नहीं मिलती है।
हाँ तो कब मिलती है? कि आप उनके आज्ञा में रहते हो तो अच्छा नेचुरली उसका फ्लो, कृपा का फ्लो बहता रहता है। अच्छा ठीक है। अभी तो साथ में क्या बोले, कुटिया पहला च करे भर्ती। हाँ वो समझ में आया कि पहले से खत्म होने से पहले ही भर जाता है, ऐसे बोले ना। नहीं, એટલે ये बात अलग है, हाँ वो कृपा के संदर्भ की बात नहीं है। हाँ कि यहाँ क्या बता रहे कविराज, हाँ कि आप में जो शक्ति की कमियां है, हाँ जो आपकी कमजोरियां है, हाँ कमजोरी पर हावी होने के लिए आपको जो शक्ति की जरूरत है, हाँ वो शक्ति दादाजी जब विधि करते थे तभी वो आपको देते थे। अच्छा। ऐसा यहाँ बताना चाहते हैं। अभी जो नेक्स्ट पैराग्राफ उसमें थोड़ा सा और अच्छे से समझना है। समुद्र लूटे भले सरिता, वहे छे गंगा समतल धाला, लूटे बिलाड़े स्व पर पड़गा, जगत खूंटी तार स्व तानपुरा। ये तो समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा बताइए। समंदर क्या करता है, ओशन क्या करता है, जो भी रिवर का, नदी का पानी आता है हाँ उसको समा लेता है ना। हाँ अब यहाँ कविरा ने लिखा कि समुद्र क्या करता है, वो नदी को लूटता है। हाँ तो समंदर के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, फिर धीरे अलग उसका अस्तित्व नहीं रहता है। सही है। हाँ तो आगे बोलता है, वह से गंगा समथर डारा, हाँ नदी पर्वत पर से निकलती, माउंटेन से निकलती है हाँ और समुद्र तक जाती है। हाँ और बीच में सब प्लेन प्लेन ही होती है, सरफेस सब। अच्छा पहले प्लेन। कहीं कहीं ऊंची ऊंचाई पे होता है, कहीं नीचे पे, ऊंचा नीचा सब चलता रहता है। अच्छा समतल ढाल हो गए थे, अच्छा तो वो ठीक। क्या करते हैं कि वो अपना लेवल बना के चलती रहती है, कहीं स्टकअप नहीं हो जाती, आगे बढ़ती रहती है। अच्छा ये ठीक है। नेक्स्ट फिर लाइन। उसी तरह से हमें भी क्या है कि हमें ये संसार सागर में कैसे रहने का, ठीक है, संजोगों के साथ स्टकअप नहीं हो जाने का है, हाँ संजोगों को चिपक के नहीं रहने का है, हाँ बहते रहने का है। अच्छा बहते रहने का मीन्स क्या है कि संजोगों से आप अलग रह के, मुक्त रह के बहते रहो। अच्छा। बराबर है। अगली लाइन जो बोला है, लूटे बिलाड़े स्व पर पड़गा, जगत खूंटी तार स्व तानपुरा। ये थोड़ा बता दीजिए। यहाँ क्या बता रहे हैं, ठीक है, दादा भगवान ने क्या किया था कि जो भीतर प्रकट हुआ हाँ वो सारा जगत के लिए रख दिया, अपने लिए कुछ भी रखा नहीं। हाँ बात ख्याल में आती है? सब सब लुटा भीतर दिया। हाँ लुटा भीतर दिया। भीतर 360 डिग्री का ज्ञान खुला हुआ, हाँ सब दे दिया। हाँ डाइजेस्ट कितना हुआ उनको, 356 डिग्री का। बराबर है। हाँ फिर भी हमें महात्मा को कितने डिग्री का ज्ञान दिया था कि 360 डिग्री का कंप्लीट। हाँ बात ख्याल में आ रही है? सही है। हाँ वो सही है। तो हाँ व्यवहार में, क्रमिक मार्ग में कोई भी गुरु ऐसी गलती नहीं करता है। अच्छा हाँ हाँ हाँ। बात ख्याल में आ रही है? क्यों? वो पूरा का पूरा ज्ञान दे दे। 360 का खुला हुआ है हाँ तो वो 340 का ही देगा शिष्य को, सही। कि वो कंपटीशन करने के लिए आया ही नहीं उनके साथ। हाँ हाँ तो यहाँ तो दादाजी क्या बोलते हैं, दादा भगवान क्या बोलते हैं, यहाँ तो मुझे भले 356 डिग्री का पचन हुआ, डाइजेस्ट हुआ, मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ वो 360 डिग्री का कंप्लीट दे रहा हूँ। हाँ अभी आप जितना डाइजेस्ट करेंगे उतना ज्ञान आपका। सही है। आप मेरे से आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आनंद मुझे होगा उसका। वो सही है। आगे की जो लाइन बता रहे, जगत खूंटी तार, वो उसी के बारे में बता रहे हैं जो आप बता रहे हैं। मतलब जो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है, हाँ तंबूरा को क्या बोलते हैं? तानपुरा ही बोलते हैं। तानपुरा। मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं ध्यान में नहीं है मुझे, जो भी वही हाँ हिंदी में है। तानपुरा। उसके उसके तार होती है ना, हाँ तार होती है, वो खूंटी भी वो खिली जैसे वो लॉक जैसा होता है, हाँ ठीक है। ये वो सब परफेक्ट सेटिंग किया हुआ है
हाँ वो सूर सही निकलेगा ना। अच्छा देखो उसी तरह से यहाँ भी क्या है, हाँ देखिए ये जो जगत है हाँ फाइल नंबर 1 का, हाँ देखिए यहाँ भी वो फाइल नंबर 1 दादा भगवान की आज्ञा में है, हाँ तो वो व्यवहार सुरीला दिखेगा कि नहीं, लगेगा कि नहीं, अच्छा अपना सुरीला लगेगा कि नहीं। स्वतान पूरा मतलब अपने अपने शुद्ध आत्मा में रहने का, आज्ञा में रहने का, ऐसा तो आज्ञा में रह के आप काम निकालो तो वो क्या है, देखिए प्रकृति अपनी सहजता में रहेगी, सहजता में रहेगी। अच्छा अच्छा तो प्रकृति सहज है तो भीतर के भगवान भी सहज रहेंगे कि नहीं। हाँ ठीक है। फिर आगे है मेघो, थर्ड लास्ट में, मेघो लूटे छे समुद्र मन भर, मोक्षार्थी लूट सत चंदन अगर। ये मन भर मैंने देखा था, ये होता है इसका मीनिंग इच्छा प्रमाणे। हाँ ना, जितना मन करे इतना लूटता है। मेघ मीन्स मेघा मीन्स से बादल, हाँ 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 तो बादल समुद्र समंदर को लूटते हैं ना, हाँ हाँ फिर सूर्य की गर्मी पड़ती है तो पानी में से भाप खड़ी होती है, हाँ भाप खड़ी होती है, लूटता कौन है, वो समुद्र। बादल बादल अच्छा हाँ बादल लूटते समुद्र को। बादल लूटता है। हाँ देखिए यहाँ क्या है, देखिए यहाँ भीतर भी क्या है, देखिए इधर इधर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, हाँ देखिए वो आज्ञा के आधार पे चल रहे हैं, हाँ ज्ञानी की समझ के आधार पे चल रहे हैं, हाँ तो उसकी सुगंधी आएगी कि नहीं आएगी, अच्छा हाँ हाँ। बात ख्याल में आ रही है। तो मोक्षार्थी जैसे लूट सत चंदन अगर, हाँ, सुगंधी आएगी। जैसे चंदन की अगर आती है स्मेल आती है, हाँ वैसे वो महात्मा की स्मेल आएगी कि नहीं आएगी। हाँ उनके उनके सेंट हाँ वो आती है। हाँ वो कई हाँ जगह बताया। हाँ हाँ, तो ये बात समझाना चाहते हैं। ठीक है। लास्ट में पूछता हूँ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। निरागी लूट आ निर्द्वेष भूज आ, खाली भरे ई मूल अंसारा, जुए जाने मूल स्वज्ञात दृष्टा, पूरन गलन जग प्रयोग माला। ये भूज मतलब ये माइंड होता है, अंसारा दिया है कि बूझ में समन, समझ। अच्छा समन, समन मीन्स क्या है, जो अग्नि प्रज्वलित था पहले हाँ वो एक्सटिंग्विश हो गया। भूज निरागी लूट आ निर्द्वेष भूज आ, या हमें जो ज्ञान मिला है, हाँ ठीक है, वो ज्ञान आप जितना चाहे मन करे इतना लूट लो। हाँ दादा दादा अपना खजाना लुटाने के लिए बैठे हैं, हाँ आपकी जितनी शक्ति है इतना लूट लो, और लूट के क्या करने का है, तो जो आपकी जो गलत समझ थी हाँ वो समझ। सारी गलत समझ को बुझाने की है। बुझाने के मीन्स क्या, वो जो आग है वो आग को अच्छा एक्सटिंग्विश करने की है। अच्छा शमन करने का। अच्छा हाँ। एक्सटिंग्विश हो गई तो उसमें से दोबारा आग प्रकट होगी। तो यहाँ दो बार आ लिखा है, ये पहला आ है, दूसरा वो कैसा सेटिंग किया है। पहले यार निरागी लूट मीन्स ये जो समझ है, हाँ ये समझ के संदर्भ में आ लिखा है। अच्छा दोनों जगह सेम ही समझ की बात लागू होती है। अच्छा अच्छा ये सब ये ठीक है। आगे लिखा खाली भरे ई मूल अंसारा। तो पहले पहले हम क्या मानते थे कि मेरी तो बहुत सारी समझ है, बहुत कुछ मैं समझता हूँ, हाँ अभी पता चलता नहीं, लगता है कि भरा हुआ है, समझ समझ है, लेकिन वो तो खाली था। क्योंकि वो बात अभी समझ में आ रही कि जो मैंने जाना था वो सारा संसार का जाना था। अच्छा मूल अंसारा क्या मूल अंसार, अंसारा मतलब जो है वो सजेशन होता है ना। नहीं, मूल अंसारा मीन्स क्या था कि वो जो मूल जो बात थी अपनी खुद की आत्मा की, हाँ उसका कुछ भी नहीं जाना था। खाली भरे। हाँ मीन्स वो उस मामले में खाली था कि अपना खुद का आत्मा का जो ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, हाँ तो कुछ भी समझ नहीं थी। अच्छा
इसलिए बोले खाली भरे ही मूड अनुसार था, क्योंकि वो पहले सारा भरा हुआ था ऐसा मानते थे, लेकिन क्या था, खाली था। अच्छा, लेकिन अभी समझ में आता है कि भाई मैं तो कुछ जानता ही नहीं था। जानता है। इससे बताए परम विनय और मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, ये बात। क्योंकि आपका पात्र भरा हुआ है तो दादा अगर उसमें क्या रखेंगे, क्या भर पाएंगे? क्या अपने कुछ नहीं बन पाएंगे। हाँ, ठीक है, यहाँ अभी हमें समझ में आता है, जो मैं मानता था समझता था कि ये सब भरा हुआ है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं था। वो तो दादा फिजूल बात, वो फिजूल बातें थी। दादाजी तो अपने लिए भी कहते थे, मैं पापड़ तोड़ने के लिए भी मुझे शक्ति नहीं है, मैं वो जानता नहीं हूँ, ऐसे। बात सही है ना, पापड़ तोड़ने के लिए स्वतंत्र शक्ति नहीं है मेरी, ऐसा बोलते थे। और हमें तो क्या लगता है, कितना हम तो बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ऐसा लगता है। ऐसा करते हैं। और दीपक जी कुछ बोलते हैं? कितने लोगों का सर तोड़ सकता हूँ मैं? हाँ कितने लोगों का सर तोड़ सकता हूँ, सिर तोड़ सकता हूँ। हाँ 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 हाँ। नेक्स्ट लाइन लिखा, जो जाने मूल स्व ज्ञात दृष्टा पूर्ण गलन जग प्रयोग माला। अच्छा, जग जो है प्रयोग का स्थान है, ऐसा ऐसा ये जगत की बात है, मन वचन का है। ये जगत का कि जो पूर्ण किया है पहले वो गलन हो रहा है। ठीक है, समझ में आया, कि धन्यवाद। ये जगत पे सारा प्रयोग चल रहा है ना। प्रयोग चल रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन अभी क्या था कि अभी उसका हम केवल देखने और जानने वाले हो गए। जानने वाले। पहले मेरे पे ये प्रयोग हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, ऐसा होता था। अभी दोनों चीज अलग हो गई। जी, तो बहुत सही, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सूर्य जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय बोलिए। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक प्रश्न आया था कि जब से अपन ने 5 आज्ञा प्राप्त की है, तो रियल और रिलेटिव, तो रियल में तो अपन लोग शुद्धात्मा बन गए, और रिलेटिव को अपने को देखने का है। खरे की मैंने जो खरे सुबह से विधि करता है, मंदिर में जाता है, यहाँ जाता है, वहां जाता है, सत्संग सुनता रहता है, अभी ये फायदा सब किसको होता है एक्चुअली? ये खरे के नाटक को देख देख करके। कल एक सत्संग में गया था, तो उसमें ऐसा सुनने में आया कि ये सब खरे का नाटक है पूरा। तो मैं ये सोचने लग गया कि खरे का ये नाटक ऐसा कहता है कि यहाँ वहां जाता रहता है, सत्संग सुनता रहता है और सत्संग करता रहता है, ये कुदरत का पार्ट है कि क्या है, कि कुदरत का डिस्चार्ज है साहब? मतलब आपको इतना पता चलना चाहिए, खरे का नाटक है लेकिन खरा नहीं है। खरे का क्या? खरे का नाटक है लेकिन खरा नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है? केवल सही माना हुआ था। नहीं तो ये खरे का सब नाटक है कि क्या? अरे सही में तो नाटक है, लेकिन नाटक के रूप में हो नहीं रहा है ना। आपको सूरज जी का रोल प्ले करने का था, लेकिन आप रोल प्ले कर रहे कि रोल करते करते सूरज जी खुद बन जाते हैं। नहीं समझ में नहीं आया। खरे का आप आपके हिसाब में सूरज जी का रोल प्ले करने का रोल लेकर आए, बराबर है। अभी रमाबेन के साथ रोल प्ले करने का, तो कौन सा रोल प्ले करेंगे? हस्बैंड का रोल प्ले करेंगे, बराबर है। तो कैसे जैसे जैसे व्यक्ति बदलेगी, वो सादा पे रोल बदलता रहता है कि नहीं बदलता रहता है? नहीं, वो तो पूरा दिन है ना, रोल बदलता रहता है। हाँ, तो अभी बात यही समझने की है कि सही मायने में क्या है कि केवल रोल प्ले करने का था। नहीं, अभी जैसे मंदिर में अपन लोग जाते हैं, तो ये फायदा किसको होता है? खरे को होता है कि खरे का नाटक को देखने का, सिर्फ कि ये मंदिर गया? हमें तो क्या करने का है, हमारा खुद का स्वभाव क्या है कि केवल देखने और जानने का स्वभाव है। बराबर। अभी खरे जी मंदिर में जा रहे, क्यों जा रहे हैं? तो कि पीछे जो विराधना की थी, अच्छा, वहां अभी आराधना करके वो पिछली गलती धोने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, बात ख्याल में आ रही है? और सत्संग सुनते हैं ये काय के लिए? समझ क्या किया? समझ ज्यादा सही करने के लिए।
अच्छा, समझ ज्यादा पुरानी सही पुरानी जो मान्यताएं पड़ी है हम्म, वो मान्यता अपने आप उखड़ जाएगी। बराबर बराबर। लेकिन माने ये जो नहीं उखड़ेगी तो कि वो कब उखड़ेगी तो जितनी जितनी ये ज्ञान की समझ भीतर फिट होगी, 100% जब फिट हो गई तो फिर अपना वो उखड़ जाएगी पुरानी नहीं नहीं, समझ। ये जो गीता के बड़े बड़े प्रख्यात पंडित लोग हैं ना, लाख लाख लोग इकट्ठे करते हैं ये वृंदावन में, ये लोग तो ये जितने जब जाते होंगे सुनने के लिए, भीड़ भड़का करते हैं, तो ये लोगों की पुरानी समझ खराब होगी, इसके लिए वो लोग इकट्ठे होते होंगे, ऐसा लगता है। वो सब हमें हमें नहीं पढ़ने का, हमें तो हमारा खुद का काम निकालने की बात करने का। बस 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 बस। वो क्या करे देख के हमको क्या फायदा मिलेगा? नहीं नहीं, थोड़ा प्रिंसिपल तो होना चाहिए ना सर। प्रिंसिपल क्या है कि देखो एक बात समझ लो, गीता के ऊपर कौन टीका टिप्पणी दे नहीं सकता नहीं, है? कई लोग है ना इकट्ठे करते हैं आदमी कि भाई आओ रे इकट्ठे हो सब लोग, और फिर बाद में है ना सत्संग चलता है और सत्संग होता भी है, तो ये फायदा किसको होता है एक्चुअली? जो लोग जाते हैं वो लोगों का एक तरह का नाटक होगा पुराना, या एक पुरानी विराधना करी होगी तो इकट्ठे होते होंगे। एक बात समझ लो, हम्म, देखो ये सारा क्या है कि एक दूसरे के साथ के हिसाब अकाउंट पिछला अकाउंट सेटल हो रहा है। अकाउंट नहीं नहीं, अकाउंट क्या हो रहा है? सेटल हो रहा है, सेटल हो रहा है। हिसाब चुकता हो रहा है। अच्छा अच्छा अभी हिसाब चुकता करने के लिए हम जाते हैं, चुकाने के लिए। अच्छा अच्छा, बराबर है, इसका हिसाब नहीं होगा वो नहीं जाएगा। सीधी बात है। अभी दूसरी बात समझो हम्म कि दादा वगैरह ने क्या बताया, हम्म, देखो जिस धर्म में ज्यादा सबसे ज्यादा भीड़ है वो नीचे का बराबर। क्लास है। नहीं नहीं, जिस धर्म में ज्यादा भीड़ है वो नीचे का क्लास है। वो नीचे का क्लास है। बराबर है। बराबर। आप हाँ, केजी में देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में देखो भीड़ कितनी होती है बच्चों की। बराबर बराबर। जैसे ऊपर के स्टैंडर्ड में जाता है भीड़ और भी बढ़ती है ना, हम्म, ये कम होती है। कम होती है। और 10th में आओ, 12th में आओ, कॉलेज में आओ तो फिर भीड़ और भी बढ़ती है, कम हो कम जाती होती है। जाती है। तो पीएचडी में जाओ तो अभी उंगली पे गिन सको इतनी भीड़ हो जाती है। बात ख्याल में आ रही है? ठीक है, यहाँ हर एक व्यक्ति को जो धर्म की प्राप्ति होती है वो जी। तो अपने डेवलपमेंट के आधार पर प्राप्ति होती है। अच्छा अच्छा। मतलब उसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं भाई यहाँ भीड़ ज्यादा क्यों है, यहाँ भीड़ क्यों कम है, ऐसा नहीं सोचते। हमें तो क्या सोचने का है, ये संसार में हम किस लिए आए हैं? अपना उद्धार करने के लिए। तो खरे जी को रहना चाहिए कि मैं मेरा काम निकालने के लिए आया हूँ, मैं मेरा काम करना। और काम निकल गया तब उद्धार होगा ना। कि उद्धार मेरा उद्धार करना, मेरा उद्धार करना, ऐसी माला जपने से उद्धार हो जाएगा? अच्छा, ये जो अपन लोग सुबह से माने जो प्रातः विधि से करते हैं अपने लिए, खुद के लिए, तो इसका फायदा किसको पहुंचता है? और नहीं करें तो क्या फायदा होगा? देखो मैं खाना खाऊं तो आपको फायदा मिलेगा? नहीं नहीं। तो जो खाना खाएगा उसको भी फायदा मिलेगा। नहीं नहीं, तो ये क्या प्रातः विधि खाने के हिसाब से है क्या? तो ये समझने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ हाँ, आप करेंगे विधि तो भाव किसको खड़ा होगा? भाव अपने खुद को खड़ा होगा। तो ये खरे जी को खड़ा होगा नहीं तो नहीं, कमाई अभी खरे जैसे जी को मंदिर होगी में, ना। हमारे मेरे घर के बाजू में मंदिर है, वो हम्म आदमी है ना पुजारी, पूरा दिन पूजा करता रहता है, 108 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करता रहता है। हम्म और मैं उसको सैनिटाइजर दिया मंदिर में, हम्म ये फ्री से मैं लेके जाओ, तुम हमारी तरफ से जो भी आता है सबको दिया। और हम्म बाद में उसको ऐसा कोरोना पकड़ लिया हम्म कि 22-24 दिन तक वो बेचारा मंदिर में वो दवा खाने में रहा, और कहने लगा कि हमारे लिए प्रार्थना करो ना, ये करो ना, वो करो। हम्म मैं भी सोच में पड़ गया, भैया सबसे ज्यादा पुजारी था, बड़ा पूजा करता था, पता नहीं क्या हो गया उसको। हम्म। तो ये कभी कभी सोचता हूँ कि वो कैसी भावना करता था। मतलब हमें तो वो देखने की जरूरत नहीं, हमें हमारा खुद का देखने का। अच्छा अच्छा, अपना किस खुद का किस देखना। हिसाब वो किसी को उसका छूटता डिस्चार्ज नहीं। कर्म होगा। नहीं नहीं, वो हिसाब उसका डिस्चार्ज कर्म होगा ऐसा। नहीं, हिसाब मैंने वो डिस्चार्ज, हिसाब में डिस्चार्ज डिस्चार्ज करना।
तो जो जो पीछे कर्म चार्ज किया वो किसी को छोड़ेगा नहीं ना। अच्छा, वेरी गुड। अभी ये डिस्चार्ज करते सब भीतर क्या भावना चले उसके आधार पर नया कर्म चार्ज करेगा वो। बात ख्याल में आ रही है? नहीं, मेरे को कभी कभी है ना, ये दो शब्द है ना, ये डिस्चार्ज और कुदरत, ये कुछ समझ में नहीं आते, एकदम थोड़े आसपास मिलते रहते हैं। कुदरत कभी कभी बोलते भाई यानी कुदरत हती तो ये कुदरत ना कारणे फंसाई गयो, और कभी डिस्चार्ज। हाँ, कुदरत किसी को फंसाने का काम नहीं करती, सब अपने अपने कुदरत लेके। कुदरत में व्यवस्थित शक्ति स्वतंत्र नहीं है, कुछ भी स्वतंत्र कर नहीं सकती है। बराबर है जी। कुदरत को दोष देकर फायदा क्या मिलेगा? बराबर। देखिए यहाँ तो हमें समझने का कि मेरा पिछला हिसाब ऐसा था, इससे मुझे फर्जियात रूप से करना पड़ा, या सामने वाले व्यक्ति को फर्जियात रूप से करना पड़ता है, अपनी मर्जी नहीं चलती है वहाँ। अभी हमें क्या है कि हमें उधर देखने का कि ये संजोग उसके हाथ में नहीं है। तो मेरा पिछला हिसाब सामने वाले व्यक्ति पर दबाव कर रहा है, प्रेशर कर रहा है कि भाई ऐसा व्यवहार करो मीडिया के साथ, तो उसमें सामने वाले की गलती कहाँ आई? अगर वो मेरा इंसल्ट कर रहा है तो मेरी पिछली गलती का फल आज मुझे मिल रहा है ना। बात ख्याल में आ रही है? आज मुझे कोई भी डिजीज हुआ तो मेरी पिछली गलती का परिणाम है कि दूसरों की गलती का परिणाम है? मेरी खुद की। हाँ, तो उसमें भी कुदरत क्या करेगी? कुदरत को ऐसा कि इसको ही मुझे देना है, इसको नहीं देना है, ऐसा पक्षपात तो होता ही नहीं है। कि बात इतनी समझ अपने हाथ में सिर्फ ये मनुष्य योनि में जब से अपन आए, अपने हाथ में सिर्फ भाव शक्ति ही है मेरे ख्याल से। बराबर है, भाव सत्ता है, लेकिन भाव सत्ता कहाँ तक कि जहां तक मैं मीनस वो मान्यता थी वहां तक। कभी आप सूर्य से रहे ही नहीं तो भाव सत्ता कहाँ रही आपकी? नहीं, जो भाव सत्ता तो रहती है ना, माने किसी भी जीव को दुखी देख करके अपन लोग ऐसी माने उसके प्रति सुख की भावना करते हैं, तो ये भाव सत्ता वो नहीं है सत्ता। आप तो साइंटिस्ट, आप सोच के मुझे बता नेक्स्ट टाइम। मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, आप तो साइंटिस्ट को आंसर नहीं देने का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं भैया, नहीं अपन तो कंपनी के लिए ये सब ये माने ये माइथोलॉजी में नहीं है अपने को इतना। माइथोलॉजी तो है ही नहीं, ये माइथोलॉजी नहीं है। हाँ, एक तरह का है ना, दादा की माइथोलॉजी के तरह से है ना, कभी कभी वो भाव सत्ता बोले आत्मा छे तो तमे भाव तो करी सको, तो ऐसा कभी आ जाता है एक शब्द। इसीलिए तो मैंने बताया कि आप लैब में बैठे बैठे ये रिसर्च करना भी नहीं, भाव सत्ता तो अपने हाथ में है कि नहीं? नहीं, मैं आपको वो होमवर्क दे रहा हूँ ना, फिर नेक्स्ट टाइम मैं बात क्या अवश्य करूंगा, 100% आंसर दे दूंगा मैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भाव सत्ता मनुष्य के हाथ में है। आपको मनुष्य के हाथ में कहाँ तक है कि जहां तक कर्ता पद का भान है वहां तक, डूअरशिप की बिलीफ है वहां तक वो सत्ता अपने हाथ में रखता है। अभी मैं शुद्धात्मा भान हो गया तो मैं मीनस रहा ही नहीं, तो भाव कर्म रहा ही नहीं उधर। नहीं, बुद्धि से तो करता होगा ना भाव सत्ता में। आप मन वचन का के मालिक रहे ही नहीं तो बुद्धि आपकी है कि पड़ोसी की होगी? नहीं, तो अभी ये जो भगवान लोग है ना, ये मनुष्य योनि में आने के लिए तरसते हैं ना, बड़े भाग मानुष तन पाया, ये तुलसीदास घड़ी घड़ी लिखते कि भगवान भी है ना तरसते कि मनुष्य योनि में आकर के अपन लोग मोक्ष जावे। भगवान से थक गए वो योनि में रह करके, मोक्ष जाने की सबको लालसा रहती है सर। वो देवगति के लोगों की बात। हाँ, कोई भी माने, हाँ देवगति। हाँ, तो वो माने एक व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द मैन पावर। एक्चुअली कभी कभी मन में ऐसा आता है कि क्यों मनुष्य योनि में सभी लोग आने के लिए तरसते। इसमें क्या है, मनुष्य गति अकेली ऐसी है, जंक्शन पॉइंट है कि जहाँ आप पिछले कर्मों को डिस्चार्ज भी करते हैं, साथ में नए कर्म बनाते भी है। तो मनुष्य गति के अलावा जो इतर गति है, सारी गति है, वहाँ केवल कर्मों का भोगवटा है, भुगतान है।
बराबर बराबर। डिस्चार्ज कर रहे हैं केवल, यहाँ चार्ज नहीं होता है उधर। बात ख्याल में आ रही है? इसीलिए देवलोग भी तरसते हैं कि भाई मनुष्य, उनको देवगति में है, उनको पता चलता है वे ज्ञानी पुरुष है, तीर्थंकर साहब है, तो उनके पास से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये सारी बात उनको समझ में आती है, दर्शन में आती है। फिर भी देवगति में इसे वो सोने की बेड़ी है, जंजीर है, तो उसमें से वो छूट नहीं पाते हैं। इसलिए वो तरसते कि मनुष्य गति में जन्म मिले हमें तो हमारा काम निकल पाएगा। नहीं तो ये काम निकालना माने किस तरह से काम निकलेगा? जो पूर्व जन्मों के कर्म का बंधन था उसको धीरे धीरे खत्म करने का अपने को। जैसे जैसे पुराना हिसाब सेटल करते जाएंगे, हिसाब चुकता करते जाएंगे, और नया हिसाब बना नहीं रहे आप, बराबर। तो अकाउंट अपने आप एग्जॉस्ट हो जाए, खाली हो जाएगा कि करना पड़ेगा? नहीं वो तो खाली हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, इसलिए बताए कि भाई यहाँ आपके पास और कुछ भी समझ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो भी संजोग सामने आता है उधर ही केवल इतना ही ख्याल में रहा कि जो ये सारा परिणाम आया है वो मेरी पिछली गलती का फल है। बराबर। पीछे जो कर्म के बीज बोए थे उसका फल आ रहा है, बराबर। जमा कर लेना है, तो भी उसका आगे प्रोग्रेस हो जाएगा, भले ज्ञान नहीं है तो भी। बात ख्याल में आ रही है? ये साइंस है। नहीं ये साइंस है, मगर साइंस समझ में आया तो काम होना ही चाहिए। साइंस समझ में, ठीक है। उसी तरह से यहाँ क्या है कि भाव सत्ता कहाँ तक एक्टिवेट है कि जहां तक कर्ता पद का बान है वहां तक, जहां तक मैं ही मीनेस हूँ उस मान्यता के साथ मैं व्यवहार करता था, वहां तक भाव सत्ता मेरे हाथ में थी। नए कर्म के बीच को मैं वो अहंकार का सपोर्ट देता था। नहीं समझ में नहीं आया, थोड़ा फिर से बोलो ना, रिपीट। अहंकार का सपोर्ट में नए कर्म का बीज बोते हैं तो वहां अहंकार का सपोर्ट तो चाहिए ना। हाँ सपोर्ट चाहिए, बराबर। बराबर। कौन सा अहंकार था कि मैं ही मीनेस हूँ, उस अहंकार का सपोर्ट देते थे। देखो वो तो उसके अज्ञानता आधार, के कारण देते थे ना अपन लोग। हेलो, अज्ञानता बोलो कि जो अहंकार बोलो, जो भी बोलो, वो तो एक सिक्के की दूसरी साइड है, दो साइड जैसी बात है ना। देखिए यहाँ बात समझने की क्या है कि जहां तक मैं मीनेस हूँ वो अहंकार जागृत था, वहां तक मेरी भाव सत्ता चलती थी, और उसके कारण मैं नए कर्म के बीच दिन रात 24 घंटे बोता रहता था। बराबर है। अभी स्थिति क्या है? ठीक है, रिलेटिव पॉइंट से मैं मीनस हूँ, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सभी को रहता है कि नहीं रहता है? आपको रहता है कि नहीं है? रिलेटिव पॉइंट से मैं सूरज हूँ, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। राइट। रहता है? रहता है। बराबर है। चलो, सही में आप सूरज से नहीं हो? नहीं है। तो सूरज से आप नहीं हो तो आप भाव करने वाले रहे? नहीं भाव तो क्या है कि एक डिस्चार्ज सामने कोई ऐसी माने वो हो जाती है तो अपने को आ जाता है कभी कभी सामने, ये डिस्चार्ज हो जाता है अपने को। अभी जो डिस्चार्ज भाग में जो आ रहा है वो क्या है? ठीक है, आपकी तीव्र इच्छा है, वो भाव नहीं है। हाँ, आपकी इच्छा क्या है कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है, मुझे किसी आपका को निश्चय है। निश्चय है, दूसरी तरह से बताओ, भाई निश्चय वो भी कौन से आधार पे है? तो डिस्चार्ज अहंकार के आधार पर है। तो चार्ज अहंकार और डिस्चार्ज अहंकार दोनों में बहुत अंतर है। बराबर। चार्ज अहंकार के आधार पर जो सारा करते हैं उसमें संसार की बढ़ोतरी होती है, संसार बढ़ता रहता है। और यहाँ डिस्चार्ज अहंकार के साथ आप ये निश्चय करते हैं कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है, मुझे आज्ञा में ही रहना है। ठीक है, वहां जो नए बीज बोते हैं वो कैसे बीज होते हैं? कोई संसार से आपको छुड़ाने वाले संजोग आएंगे आगे, संसार से आपको मुक्त करने वाले संजोग आपको आगे मिलेंगे। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप मुक्त होते जाएंगे, होना किसी को करना नहीं पड़ेगा। बात ख्याल में आ रही है?
नहीं, कभी कभी तो ऐसा आता है कि जैसे मैंने अच्छा सत्संग सुना, आपने अच्छा सत्संग किया, ये दो एक सेंटेंस आ जाते हैं कि आपने बहुत अच्छा सत्संग किया और मैंने अच्छा सत्संग सुना, तो ये इसमें अहंकार जागता है कि नहीं, कि समता रहती है? एक बात समझ लो कि आप कुछ भी व्यवहार करते हैं वो अहंकार के आधार पे करते हैं कि बिना अहंकार के आधार? अहंकार के आधार पर ही होता है ना। हाँ, तो ये इतना ही समझते कि यार रोल कौन से अहंकार का है अभी? ठीक है, अभी डिस्चार्ज अहंकार का रोल चल रहा है। डिस्चार्ज अहंकार का रोल चल रहा है। वेरी गुड। अभी फिर भी क्या है, भले डिस्चार्ज अहंकार है, फिर भी फोकस हमारा डिस्चार्ज अहंकार पे होना चाहिए, माइंड बॉडी स्पीच पे, अंतस्करण पे होना चाहिए। अच्छा अच्छा। क्यों जरूरी है? ठीक है, जाने अनजाने में ये मेरा डिस्चार्ज, मेरा भरा हुआ माल निकल रहा है, ऐसा करके वो माल का हम रक्षण नहीं करते, वो गलती का रक्षण करते हैं कि नहीं करते, वहां वो जागृति रहनी चाहिए। बराबर। अगर वो हमारी गलती का रक्षण कर रहे हैं तो वो डिस्चार्ज हुआ नहीं होगा। बात ख्याल में आ रही है? जी जी जी। जैसे आपके ऑफिस में फाइल आती थी, तो आपको डिसीजन देंगे नहीं उसके ऊपर, तो फाइल कहाँ रहेगी? आउटबॉक्स में जाएगी, इनबॉक्स में पड़ी रहेगी। नहीं, वो तो कुछ तो लिखना पड़ता है। अरे कुछ नहीं लिखेंगे वहां तो वो फाइल मूव होगी उधर से, नहीं नहीं। इनबॉक्स में पड़ी रहेगी ना। वैसे बिल्कुल। यहाँ भी क्या होता है कि यहाँ ये जागृति रही, कभी ये मिनर्स का माल निकल रहा है, लेकिन साथ में वो मेरा डिस्चार्ज है, मेरी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, मैंने तो व्यवहार किया ही नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, ऐसा करके हम वो गलती का रक्षण कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वहां जागृति रहनी चाहिए। बात ख्याल में आ रही है? जी जी। मतलब सैद्धांतिक रूप से एकदम सही है कि वे डिस्चार्ज है सारा, लेकिन वो किसके लिए समझने का है? जब खुद को। सामने वाली व्यक्ति व्यवहार कर रही है तभी। अच्छा। तो मैं शुद्धा तो मुझे निरंतर रहता है 24 घंटा, मेरे कर्मों की टंकी खाली हो गई है, तब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा भरा हुआ माल निकल रहा है और मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। तो दादा भगवान की दशा ऐसी थी, लेकिन फिर भी दादा भगवान कभी ऐसा नहीं बोलते थे। दादा भगवान को वो उनका व्यवहार देखो, हुक्का पीते थे, कभी दादा भगवान ने ऐसा बोला है कि ये मेरी वीकनेस है कि हमारी इच्छा नहीं है फिर भी पीनी पड़ती है हमें? कभी ऐसा सुना? क्या बोलते थे कि ये हमारी ओपन वीकनेस है, हम भी चाहते हैं कि ये जाए, हम इसके पक्ष में नहीं है पीने के। और जैसे वो डॉक्टर किकानी ने फीस मांगी उनके पास, तो फीस में क्या मांगा उन्होंने? तो दादा भगवान को बोला कि दादा के फीस में, मेरी फी में आप आपका ये हुक्का और ये बीड़ी सिगरेट दे दो मुझे। तो जैसे मांगी फी, उसके साथ दादा भगवान ने क्या बोला? वो किकानी में तो नागर नागर था, नागर ब्राह्मण थे, तो क्या बताया कि आपने ये जगत पे बहुत बड़ा उपकार किया है ये फीस मांग के। अभी कोई अपनी गलती का प्रोटेक्शन करता तो ऐसा बोल सकेगा? बराबर बराबर। और साथ में क्या बताया कि भाई मैं तो क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय मीन्स क्या आता है? प्रॉमिस टू पे। ठीक है, आज से आपको प्रॉमिस दिया कि भाई आज से हुक्का बंद कर दिया, अभी हमको विचार भी नहीं आएगा, तनिक विचार भी नहीं है कि ये तो चलो थोड़ा एक घूंट ले ले, एक सिप ले ले, ठीक है, ऐसा विचार भी नहीं आएगा। तो तब उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। मतलब डिस्चार्ज कब बोलेंगे? कि डिस्चार्ज अहंकार में भी हम उसमें मेरापन पोतापना खड़ा नहीं होता है। ये स्थिति दादा भगवान की थी, हमारी नहीं है, महात्माओं की। नहीं, इतनी सरलता और सहजता थी उनमें। तो वो दशा थी ना, दशा थी उनकी। ठीक है, हमें ख्याल में रहना चाहिए कि उस दशा तक हमें भी पहुंचना है।
बराबर बराबर। अच्छा, ये जो हम लोग ये करते हैं, माने अपना ये नमस्कार विधि और ये दादा भगवान असीम जय जयकार हो, तो ये फायदा किसको होता है? जो करता है उसको। खरे भाई को होएगा कि वो शुद्धात्मा को होता है? आपको क्या लगता है, पहले ये मुझे बताओ। वो करता शुद्धात्मा करता है कि खरे भाई करते हैं? ये तो खरे भाई करता है। हाँ, तो फायदा किसको हो रहा है? वो खाना तो खरे खरे भाई भाई खाएंगे। नहीं, नहीं तो खरे भाई को तो जला देने का है। आप प्योर प्योर किसको करने का है? शुद्धात्मा को प्योर करने का है कि खरे भाई को प्योर भाई करने देखो, का? खरे भाई प्योर होए नहीं होए, जलाने का तो है उसको। नहीं नहीं, वो बराबर है, उसकी मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ कि खरे भाई की जो मान्यताएं है पिछली, हम्म बिलीफ्स, उनकी जो इम्प्योरिटीज है, उसका प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तब वो छूटेंगे ना। मुक्ति कब मिलेगी? नहीं नहीं, अभी क्या हो जाता है, कभी कभी मन में ऐसा हो जाता है कि अपन ने विधि करी नहीं आज, हम्म। आज अपन ने धुन में बैठे नहीं, ये हम्म। इसका गम बैठता है। हाँ, तो अच्छा है ना। नहीं तो ये जो गम बैठता है, हम्म। और कभी अपन ने कर लिया, हम्म। तो फिर बोलते अरे वाह वाह बहुत अच्छा किया काम। हम्म। तो और जिस जिस दिन नहीं किया, तो उसका क्या कैरी ऑन होएगा? नहीं क्या तो दूसरे आपको जन्म में चुभता फिर आना है? पड़ेगा वो विधि करने के लिए, और वो करने के लिए मतलब कि यहाँ, उसका वो कर देने का, प्रतिक्रमण कर देने का। मतलब यहाँ बात समझो कि आपको भीतर चुभता है। इसका हम्म क्या हुआ है कि जो आपने नहीं किया है आज, वो आपको पसंद नहीं आया है। आपको वो आपको पसंद नहीं आई है वो बात। खरे भाई को वो बात पसंद नहीं आई है कि भाई मैंने आज विधि नहीं किया है। अच्छा वो अच्छा कि ऐसा नहीं लगता उनको कि मेरी गलती अच्छा। है, मुझे करनी चाहिए, अवश्य करना ही चाहिए, ऐसा भीतर रहता है। हम्म अच्छी बात है ना। हम्म। क्योंकि ये चुभता है तो आपको होगा कि चलो भाई सोने से पहले कर ले। बराबर। नहीं तो वो वो ड्राइविंग फोर्स ही नहीं रहेगा ना। बात नहीं नहीं, समझ तो रहे ये जो भूख चूकता है, तो हैं? ये उसका सब माने डिस्चार्ज नाटक था कि क्या था, कुछ समझ में नहीं आता इधर। कभी कभी है ना, ऐसा सोचता है कि भैया वो खरे का नहीं होगा आज भाग्य में, तो चलो कैरी ऑन। तो वो उसको है तो ना वो दे देता है, माने क्या बोलते हैं, अरे जान दो ना, नहीं होगा उसका डिस्चार्ज कर्म में, तो ये नहीं करे तो हार उठेगी। वो उसको तो गम रमा, नहीं होता फिर। वो तो जिस दिन रमाबन खाना नहीं दे तभी समझ लेगा मेरा डिस्चार्ज ऐसा है। बाकी दूसरी बातों में तो छोड़ देने ये का। खाना से तो भाई, खाना तो एक तो क्या पंच माँ, उसको तो भूख लगती है साहब, पर खाने का तो कहाँ ये पढ़ाई लिखाई से आप जोड़ देते हो। उसी तरह से यहाँ जो ये है ना विधि, वो सब है ना, हम्म। उसकी भी भूख खरे जी को लगनी चाहिए। अच्छा अच्छा वो भूख लगती है तो उनको होगा कि नहीं ये मेरे छूटने के लिए भी आवश्यक चीज है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, तो एक बात पक्की है कि ये छूटने के लिए आवश्यक चीज है हम्म। सभी को। हेल्पिंग है सभी के लिए, सभी जीव मात्र के लिए। अच्छा अच्छा। जिसको छूटना है उसके लिए दवाई है कि नहीं मैं। नहीं, तो ये सब कुदरत नु नहीं, कुदरत नु नहीं, ये सब कुदरत का नहीं है, कुदरती कुदरत रचना नहीं है छूटने वाली कुदरती चीज। कुदरती रचना कब बोलेंगे आप? हाँ। आपका अहंकार कहीं पे भी दखल नहीं कर रहा तब बोल सकते हो ये कुदरती रचना है। अभी नहीं कुदरती नहीं, रचना, आदमी को अभी अभी आलसपना तो आता ही है साहब। मेरी मेरी बात सुनो। हम्म। हम कुदरती रचना है ऐसा बोल रहे हैं, हाँ, तो प्रयत्न कितना करेंगे? करेंगे नहीं भैया, जैसे जैसे उम्र हो जाती है, आदमी बिस्तर पे पड़ा है, अब वो नहीं करता है, तो उसको तो कुदरती रचना है। लेकिन यहाँ बात समझने की क्या है, हम्म। हम किस प्रकार का हिसाब लेकर आए पिछला, वो हमें अच्छा, दिखने पड़ता है। वो उसके हिसाब से चलने का। कि वो दिखता है हमें कि कैसा हिसाब लेकर आए? नहीं नहीं दिखता। तो व्यवहार में क्या करना चाहिए? व्यवहार में तो कोशिश करना चाहिए। व्यवहार में संपूर्ण जागृति के साथ सारे पॉजिटिव अच्छा अच्छा, प्रयत्न हाँ, करने का है। जागृति रखना और चाहिए। वो पूरे जागृति के साथ प्रयत्न करने के पश्चात जो परिणाम आता है, वह उसका स्वीकार करके बोलने का कि मेरा डिस्चार्ज ऐसा था।
पहले से नहीं? नहीं बात नहीं, करना है। ये दादा ने बताया था कि हमारा तुम धुन करो 10 मिनट, 50 मिनट, 100 मिनट, ये दादा ने कहा था कि ऐसा, क्योंकि दादा ने जैसे चरण विधि बता दी, 5 वो व्रत बता दिए, ये कर दिए, वो कर दिया, तो ये सब दादा ने बताए थे, ये सब चीजें करना पड़ेगी आप लोगों को यदि मेरे 5 आज्ञा पालना करना है तो। जो दादा लोगों ने क्या बताया, जिसको कमाई करना है उसके लिए सारी बातें है, जिसको कमाई करना है उसके लिए कमाई सारी करना। बातें है। तो जो कमा के अच्छा ही अच्छा। बैठा है उसको जरूर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कमाया तो ये। नहीं नहीं, ये कमाई का कुछ पैरामीटर है क्या? आप जितने अपने खुद के भीतर के भगवान की भक्ति करेंगे हाँ, तो अपना फायदा है। तो फायदा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अच्छा अच्छा। वो बैंक में बैलेंस नहीं बढ़ेगा, लेकिन तो शुद्धात्मा अकाउंट में तो बैलेंस बढ़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ, तो इतना ही समझने का है। मतलब ये सारा ये विज्ञान। कमाई का साधन है सब कुछ एक्चुअली। हाँ, तो ये भीतर की समझ कमाई कर। नहीं पा रहे। हाँ हाँ हाँ। ये कमाई के साधन से अपने को थोड़ा जल्दी मोक्ष मिल सकता है और अपने कर्म खत्म हो सकते हैं। इसलिए यार यहाँ क्या था कि ये सारे साधन का प्रयोग करके जी। आज्ञा में ज्यादा रहने का प्रयत्न करने का है, निश्चय। नहीं तो हेल्पिंग ये है एक्चुअली, ये कमाई के लिए। अवश्य अवश्य। अच्छा अच्छा। ये बिल्कुल सही बात है। ये दादा भगवान के बताए हुए साधन है। नहीं नहीं, तो कल क्या है कि ऐसी थोड़ी मेरी बहस हो गई थी कि बोले डिस्चार्ज कर्म छे करे भाई, कोई जरूरत नहीं थी करवानी। मैं बोला दादा ये कहाँ से, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। आपको जिसने बोला उसको बोलने का था कि अब आप हाथ पैर जोड़ के बैठ जाओ एक रूम में, बहुत हो गया, सब हाँ। डिस्चार्ज सब अनुभव में आ जाएगा, ऐसा बोलने का था आपको। बोले कुदरती रचना चाहिए तो। हाल मैं कुदरती बोला रचना भैया कुदरती रचना तो आराम से पलंग पे सोते रहो ना दोपहर में। हाल आपको वही बोलने का था वो भाई साहब को कि भाई एक काम करो, मैं बाहर लॉक कर देता हूँ रूम को, फिर देखते रहोगे क्या कुदरती रचना होती है। मतलब यहाँ बिल्कुल क्या कि सही बात। कुदरती कुदरती रचना कब बोल सकते हैं कि हम्म जब आपका डिस्चार्ज अहंकार है वो थोड़ा भी सर खड़ा नहीं करता है, हम्म। दोबारा जागृत नहीं होता है, तब आप बोल सकते हैं मेरा डिस्चार्ज है। अभी भीतर मीन्स यहाँ आज स्थिति कैसी है महात्माओं की, ठीक है, भरा हुआ माल अभी खाली नहीं हो गया है, कर्मों की टंकी खाली हो गई है। नहीं नहीं, ये तो साहब है ना, खाली तो कब तक होगी, ये तो इसका भी है लॉन्ग पीरियड, जब तक तुम्हारे अंदर प्राण है, ऑक्सीजन आती है जाती है, तब तक वो ये टंकी तो खाली होने वाली नहीं है लगता है। अच्छा, तो ऑक्सीजन देना बंद कर दो, नाक बंद कर दो तो हो जाएगा ना, सब अकाउंट सेटल हो जाएगा। होना चाहिए। अच्छा, अनुभव करके देख लेना। नहीं नहीं, वही लोग बात करते नहीं ये, तो अभी जाने नाक दो, ये फालतू बातें तो बड़ी फिर है। जब सांस लेना बंद कर देंगे उसे ऐसा जरूरी है कि भी आपका निकाल हो जाएगा? हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई मेरे कारण से दूसरों को अब परेशानी ये होती है। वेंटिलेटर हटा देते हैं लोग बाग दवा खाना के अंदर हम्म। कि भाई ये तो कशु नती है, तो ये हमें बलजबरी है ना, चार्ज कर रहे हैं वेंटिलेटर लगा करके, जहां हटाया वो जयराम जी की हो जाती है पेशेंट की। इसलिए यहाँ बात समझने की क्या है, जी जी। हमारे लिए तो क्या है कि भाई जो माल निकल रहा है उसके ऊपर हमें फोकस रखने का है, जागृति का फोकस उसके ऊपर, फाइल नंबर 1 पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरों की फाइल पर नजर डालने की नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे क्या समझ रहे क्या कर रहे हैं वो उनका हिसाब है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मेरा अकाउंट सेटल करना है। मेरा अकाउंट खुद को मुझे देखना है सब। मेरी कमाई कमाई करके मुझे पिछले लॉसेस सब वाइप ऑफ करने की है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना रहना चाहिए। बाकी किसी की समझ को हम बदल नहीं सकते। नहीं नहीं, समझ बदलने की कोशिश भी नहीं कर सकते। ना ये जरूरी है, बात जो सच बात सब। साधन दिए हैं उनको जरूरी है हम्म करना चाहिए। अवश्य। उससे खुद की फाइल शुद्ध होगी। मतलब उपयोग इतना प्योर होता जाएगा ना आपका,
और जितना फोकस फाइल नंबर 1 पे है तो फाइल नंबर 1 की प्योरिटी होते जाए, उसका फायदा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चलो जय सच्चिदानंद सब। फिर ये सब प्रश्न ही खड़े नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद सब। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी। यस यस, सोच रहा था आगे क्या करें, जवाब मिला? अनुबेन का बिल्कुल बिल्कुल जगह में। ओके अनुबेन। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद मनीष आनंद जी, जय जय सच्चिदानंद महात्माओं, जय सच्चिदानंद। मुझे वीतराग एक्सप्लेन कीजिए, मतलब थोड़ा गहराई में एंड डेप्थ में, यू नो, थोड़ा सा इलैबोरेट करके। एंड फिर राग द्वेष, ये दो है तो ये दो, वीतराग एंड राग द्वेष। एक्चुअली क्या है कि एक्चुअली जो वर्ड है वो वीत राग द्वेष है। ओके, अच्छा ऐसे है, साथ में ही है, दो अलग नहीं है। मतलब एक्चुअली वीत राग द्वेष मतलब मीन्स क्या है, हाँ राग और द्वेष दोनों से जो परे हुए, हाँ, वो वीतराग हो गया। ऐसे ज्ञानी पुरुष या तीर्थंकर की बात है या केवल ज्ञानी की बात है। ओके, बराबर है, ठीक है। हाँ पहले पहले द्वेष जाता है, हाँ, लास्ट में राग जाता है। ओके, या इससे वीत द्वेष हो गए हम, हम्म, अभी वीत राग बनने का है। ओके, तो वीत राग कैसे बनेंगे? कि हाँ, जितना जितना फाइल नंबर 1 पर उपयोग रहेगा तो सारी वीकनेस कमजोरियां चली जाएगी, तो वैसे वीत राग तक खुली होती जाएगी। तो साथ में आप आज्ञा में रहते हैं तो वो वीत राग तक खुली होती जाएगी, कुछ करना हाँ। नहीं पड़ेगा। इसका अलग से मीनिंग बताइए ना, वीत एंड राग का अलग से मीनिंग बता के समझाइए प्लीज। राग द्वेष में क्या अटैचमेंट और रिवर्सन होता है कि नहीं होता है? जी होता है। कोई कोई आपके आपके लिए अच्छा बोलेगा, हाँ, आपको मान देगा, तो उसके लिए आपको लगा होगा कि नहीं होगा? होगा। और कोई आपका अपमान कर रहा है हम्म, तो उसके लिए नेगेटिव खड़ा होगा कि नहीं होगा? जी जी, बराबर। कि वहां मैं ही अनुबेन हूँ, उस मान्यता के साथ व्यवहार करते हैं, उसके आधार पर वहां राग या द्वेष दोनों में से एक चीज खड़ी हो जाती है। जी। अभी क्या होता है हम्म कि मान लो कि नजदीकी सारी फाइल रिश्ते हैं, उधर क्या होता है कि राग भी होता है, द्वेष भी चलता रहता है आपस में। जी बराबर है। जी। फिर साथ में क्या होता है, एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं होती है, ऐसा तो करना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा तो करना ही पड़ता है। बराबर है। जी, अभी हाँ। वो सारी सारी बातें फुलफिल हो, ऐसा जरूरी है, संभव है? नो, नॉट पॉसिबल। नहीं। कि अभी मान लो कि जिसके प्रति आपको ज्यादा राग हो गया और आपने उसको कुछ बोला कि भाई ये करके आओ, और वो करके नहीं आएगा, तो क्या होगा? उसके लिए राग बढ़ेगा कि द्वेष बढ़ेगा? द्वेष बढ़ेगा। द्वेष खड़ा हो जाएगा ना। क्योंकि दादा लोगों ने क्या बताया कि राग राग एक्सेस होता है तो उसमें से दोबारा द्वेष में परिणाम, कन्वर्जन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अच्छा, अगर राग ज्यादा है तो द्वेष में ज्यादा वो होता है। ओके। राग राग बढ़ गया आपको किसी के लिए, हाँ फिर हाँ आपकी अपेक्षा फुलफिल नहीं होती है, तो द्वेष खड़ा हाँ, तो होना फिर शुरू हो द्वेष खड़ा जाएगा। हो जाएगा। ओके उसी ओके। तरह से जिसके लिए आपको द्वेष खड़ा हो रहा है, बराबर। बोले आपको द्वेष ही हो रहा है उसके प्रति, तो वो भी एक्सेस होगा तो क्या होगा, तो धीरे धीरे उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर शुरू हो जाएगा ओके। कि भाई भले व्यक्ति खराब है लेकिन थोड़ी तो अच्छी है ही, 100% तो गलत नहीं है, हाँ। तो 2-5% तो अच्छा है ही। ऐसा करके सॉफ्ट कॉर्नर खड़ा करके उधर राग खड़ा होता जाएगा। ओके, समझा। तो दादा गो ने क्या बताया कि संसार कैसे चलते, कि राग और द्वेष के कारण चल रहा है। बिल्कुल। अभी ये काल में क्या है कि ये काल में ज्यादा हिसाब द्वेष का है। अच्छा। पहले के काल में राग से बंधे हुए थे, इस काल में द्वेष से बंधे हुए हैं। बराबर है। तो हाँ। दादा भगवान ने हमें दृष्टि दी
कि संबंधी तब क्या हुआ कि सबसे पहले हम भीतर द्वेष हो गए। पहले कंप्लीट राग द्वेष वाले थे, उसमें से क्या होता है कि भीतर द्वेष हो गए। ओके, तभी वो क्या है उसको द्वेष एक्सप्लेन कीजिए। द्वेष हाँ द्वेष के परिणाम बाहर आते हैं, जी। और परिणाम रूपक में तो आएंगे, पिछला हाँ भरा हुआ माल तो निकलेगा। जी। लेकिन आप मुझे बताओ, आप द्वेष का पक्ष लेते हैं? नहीं, नहीं लेते हैं। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, ख्याल में आई। कि यार आप भीतर द्वेष हो गए, अभी कौन सा प्रोग्रेस करने का, कौन सा पुरुषार्थ बाकी रहा वितराग होने का? तो वो कैसे हो गए? देखिए, जितना जितना फाइल नंबर 1 पर उपयोग रहेगा, फोकस रहेगा हमारा, तो उस फोकस में उसके सारे राग द्वेष सब 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 प्रकार की कमजोरियां माल भरा हुआ दिखता रहेगा हमें। तो जितना जितना दिखाई देगा वहाँ उतना पक्ष पकड़ के बैठेंगे कि छूटता जाएगा, पक्ष छूटता जाएगा। बात ख्याल में आ रही है? जी जी। द्वेष पहले जाता है, राग बाद में जाता है। ओके। बात समझ में आ रही है? जी जी, समझा। देखिए यार, मैं अनु जी हूँ, वहां तक राग और द्वेष आपके थे, आप राग द्वेष करने वाले थे। अभी आपको भान हो गया कि रिलेटिव पॉइंट से मैं अनु जी और रिलेटिव पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, जी। तो राग द्वेष करने वाले आप रहे? बिल्कुल नहीं, वो रिलेटिव के भाग में चला जाता है, शुद्धात्मा तो नहीं। बात ख्याल में आ रही है? जी जी। देखो, ये पूरा आसमान जमीन जैसा अंतर हो गया, वो भी साइंटिफिक। और हमें यह अनुभव में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बात एकदम सही है। तो हमको अभी समता लानी है, मतलब नहीं? ऐसा किसने सीखा है? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर राग मैंने तो कभी सत्संग में सुना नहीं कि समता लाने की है। नहीं लाने। ओके। नहीं, लाने की ऐसा नहीं सुना है मैंने। अच्छा। समता समता वो पुरुषार्थ है कि परिणाम है, ये मुझे बताओ। है तो परिणाम वैसे। हाँ, परिणाम तो परिणाम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल नहीं। एग्जाम देने से पहले मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअली क्या है, जब हम रिलेटिव एंड रियल का वो करते हैं तो उससे परिणाम आता है। यहाँ बात क्या है कि यार अनु जी का निश्चय क्या है कि मुझे सभी फाइलों का संभव से निपटारा करना है। जी। दादी, मुझे आपकी आज्ञा में रह के ये सभी का संभव से निपटारा करना है। जी। बराबर है जी। लेकिन जब आपका ये निश्चय है तो संजोग आपको उसके आधार पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और उसके फल स्वरूप भीतर समता बनी रहेगी कि बनानी पड़ेगी, खड़ी करनी पड़ेगी कि अपने आप रहेगी? अपने आप ही रहेगी। आज्ञा में रह के उसके फल स्वरूप रहेगी ना। हाँ जी। इतना ही समझने का है। तो जितना आज्ञा में रहेंगे उतनी वितरागता खड़ी होती जाएगी ना। जी। बट इट्स अ वेरी हाई स्टेट, बहुत ऊंची पद है कि बिल्कुल वीतराग से रहित, यू नो। राग द्वेष से आपको पार कर दिया, सारा संसार राग द्वेष में ही डूबा हुआ है। जी, बराबर है। बड़े बड़े साधु आचार्य सब, शंकराचार्य से लेकर सभी राग द्वेष में डूबे हुए हैं, देहाध्यास में डूबे हुए हैं। जी। तो उसके सामने आपकी दशा कितनी ऊपर है महात्माओं की? तुच्छ। नहीं, हमारी दशा बहुत ऊपर है, हमारे सामने वो तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा है। ओके। सही मायने में उनको हमें नमस्कार करना चाहिए, हमारा विनय उनको करना चाहिए। पर हम क्या कर रहे हैं? हम उसको उल्टा कर रहे हैं। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, आई ख्याल में। फिर भी व्यवहार में क्या है कि व्यवहार में हमें तो सभी का विनय करने का ही है, या अरस परस वही। विनय अवश्य करने का ही है। लेकिन क्या है कि हमें ख्याल में रहना चाहिए कि भाई दादा भगवान हमें कौन सी दशा पे बिठाया है। दादा भगवान ने क्या बताया कि मैं जिस जिस दशा में बैठा उसी गद्दी पे आपको बिठा दिया, सेम गद्दी पे बिठाया, लेवल का डिफरेंस भी नहीं रखा है। मैं दादा भगवान जैसे शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ, और किसी के बोलने की हिम्मत है?
नहीं, ऐसा बोल सकता है कोई बात? नहीं। देखिए यार, एक ही लेवल पे बिठाया है हमें। अंतर कितना है कि उनके कर्मों की टंकी खाली हो चुकी थी बात रूप से, हमारी डिस्चार्ज हो रही है और हमारी टंकी तो उभर रही थी, छलक सॉरी रही मैंने, थी। अच्छा ओके। तो अभी जस्ट खाली उसका इनलेट वाल्व बंद किया है। बराबर। ठीक है, अभी जैसे जैसे हमारी भी टंकी खाली होती जाएगी वैसे हम उस दशा की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। आउटलेट खुला है, बराबर। हाँ, आपका आउटलेट वाल्व खुला है, अभी इनलेट बंद हो गया। जी तो चार्ज का जो इनलेट था वो बंद हो गया। जी, बराबर। बराबर है। हाँ जी। जय सच्चिदानंद। बराबर। जय सच्चिदानंद जी, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। ओके, मोनिका बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जैसे पहले ज्ञान के पहले ऐसा रहता था कि कोई अगर हमारी मदद करता था तो हमको उसके प्रति बहुत मतलब ऐसा लगता था कि ये उपकारी है, बहुत उपकारी लगता था और उसके लिए हमेशा बहुत अच्छे भाव रहते थे। किंतु ज्ञान के बाद ऐसा हुआ कि जैसे कोई हमारे साथ कुछ अच्छा करता है ना तो ऐसा दिखता है कि ये तो निमित्त है। तो अभी उसके लिए इतना अंदर से ऐसे अच्छे मतलब भाव मतलब समझा नहीं पा रही हूँ मैं आपको कि मतलब अब ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, इसने किया है, ओके, ये निमित्त है मेरा। तो वो क्या हमारी कहीं कुछ चूक हो रही है? मुझे पहले ये बताओ कि कोई आपका हाँ। इंसल्ट करता है तभी रहता है कि निमित्त है? अभी तो नहीं, तकलीफ कभी तो होती है तकलीफ, पर कभी कभी नहीं भी होती। या बात ये समझने की है। अच्छा। हम क्या है कि हमको जितना अनुकूल होता है उतना फिट कर लेते हैं। हाँ बराबर है। हाँ दादा भगवान ने एग्जाम्पल कितना अच्छा दिया। अभी 2 दिन पहले दीपकांत जी बात कर रहे थे हाँ सत्संग में हाँ कि भाई दादाजी क्या बता रहे थे कि हमने किसी की 1 कप चाय भी पी है हाँ तो उसका उपकार हम सारी जिंदगी तक भूलते नहीं है। हाँ बात ख्याल में आ रही है? हाँ, आ रही है। और हमारी अभी 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 बात समझो कि हमारी जो स्थिति है, हमारी जो दशा है, उसके समय दादा भगवान की दशा कितनी ऊपर थी। हाँ उनको तो ये विज्ञान जैसा है वैसा हाजिर रहता था। हम्म। ये और आत्मा संपूर्ण रूप से भिन्न ही रहते थे, सेपरेट ही रहते थे। हम्म हम तो एक हो जाते हैं। हम्म भीतर ऐसा भाषित होता है कि मैं एक हो गया, मैं मीनस हो गया, ऐसा भाषित होता है। हाँ अभी यह बात समझो कि यहाँ दादा भगवान क्या बताते हैं कि किसी की 1 कप चाय भी हमने पी है हाँ तो उसका उपकार हम सारी जिंदगी भूलते नहीं है। हाँ बराबर है। हाँ, बराबर। दादा ने ऐसा बोला कि वो निमित्त है, नहीं वो चाय पिलाने में निमित्त है। मेरा पिछला नहीं। अकाउंट उसके साथ का वो सेटल कर दिया उसने चाय पिला के। हाँ, ऐसी बिल्कुल। कोई भी बात किया उन्होंने? नहीं 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 नहीं। तो समझ किसकी गलत है, दादा भगवान की कि हमारी? हमारी बहुत बड़ी गलती थी। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ गई, आ गई। जहाँ नेगेटिव परिणाम आते हैं आपके साथ, नेगेटिव व्यवहार हाँ। हो रहा है, वहां समझने का है हमें कि सामने वाले अच्छा। व्यक्ति निमित्त है, हाँ हाँ करता हाँ नहीं है, डूअर नहीं है। हाँ और उसे मेरे पिछले भारी हिसाब से छुड़ा रही है, हाँ। तभी ये चीज हाजिर रखने की है। अच्छा, मतलब कितनी गलत समझ के रखी थी हमने, मतलब मैंने, मुझे। इसलिए यहाँ क्या है मोनिका जी, हाँ जी। यहाँ हमें ये बात ख्याल में रहनी चाहिए हाँ कि जहाँ दूसरा कोई व्यवहार मेरे साथ गलत कर रहा है तभी ये ज्ञान मुझे हाजिर रखने का है। जी जी जी, तो बहुत। आप भीतर से मुक्त रह पाएंगे, हाँ, ठीक है। उधर आज्ञा का प्रयोग कर पाएंगे आप। हाँ, ठीक है। अभी यही चीज आप करेंगे तो क्या होगा? आपने हाँ किसी का अपमान कर दिया तो भीतर क्या होगा? मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो हाँ उसका अकाउंट सेटल कर रही हूँ उसके साथ का, हाँ हाँ तो मैं तो उसको ऑब्लाइज कर रही हूँ ऊपर से। हाँ, सही बात है। अभी ऐसा रहेगा तो आपको कमाई कितनी भारी होगी। कितनी भारी, अगर मैं आज ये समझती नहीं ना तो मेरे लिए तो बहुत
गलत करती जाती है। मीन्स कमाई होती है कि नुकसान हो जाता है भारी? बहुत नुकसान हो जाता है तो। ये बात समझने की है कि जी जहाँ बहुत। जहाँ हमारे खुद की बात है, हाँ वहाँ तो क्या है कि वहाँ हमें तो नीचा हिसाब ही देखने का, लोअर लेवल का हाँ देखने का हमें, जी ठीक है, वहाँ की अहंकार को आगे बढ़ने नहीं देने का। हाँ ये क्या है कि अनंत अवतार से गलत समझ को पकड़ने का अध्यास है हमें। आदत किसकी है? गलत को हमारी। आसानी से स्वीकार कर लेते हैं कि वो सरल लगता है ना, सरल लगता है। हाँ सरल लगता था। अभी खाली एक बात समझ लो कि दादा ने क्या बताया कि एक कप चाय पीते हैं हम, किसी ने पिलाया हमें, तो उसका उपकर हम सारी जिंदगी भूलेंगे नहीं। बहुत बढ़िया स्वामी जी, सच में मतलब मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। अभी एक कप चाय की कीमत कितनी है? हम्म। 5 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, चलो 50 रुपया 5 स्टार की लाओ तो 100 रुपया, हाँ उससे ज्यादा तो कीमत है नहीं। नहीं नहीं। तो फिर भी दादाजी क्या बोलते हैं कि एक कप चाय पिलाई है किसी, तो उसका उपकार हम कभी। सारी जिंदगी भूलेंगे नहीं, वो ऋण हम भूलेंगे नहीं। सही। बहुत बड़ी बात समझाई आपने। एग्जैक्टनेस में देखो तो क्या देखो, पुराना अकाउंट सेटल ही हो रहा है। हम्म। फिर भी ऐसा बोला दादाजी ने कि भाई मैंने नहीं पहले पिलाई होगी, इससे आज उसे मुझे पिला दे, पुराना अकाउंट सेटल हो गया, चलो जय सच्चिदानंद, ऐसा बोला? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारा ज्ञान तो दादाजी से भी आगे बढ़ गया। नहीं नहीं, गलत, बहुत गलत समझ ली थी ना स्वामी मतलब जी। भीतर बोलने का कि क्या हाँ दादाजी से भी आपका ज्ञान आगे बढ़ गया, तो चलो भाई हाँ। बोले भी आपको नमस्कार करे, आपका विनय करे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। बताने का भी अभी पहले भले गलती की, प्रॉब्लम नहीं, चलो आज से भी जागृत हो जाओ। हाँ बहुत आज अभी मतलब बहुत। अभी दोबारा ऐसी गलती मत करना। जी स्वामी जी बिल्कुल ठीक। बहुत बड़ी गलती आज आपने मेरी निकाली स्वामी जी। मैं बहुत गलत चीज समझ के समझी थी उस चीज का। तो यहाँ क्या है कि यहाँ तो मैं मेरी समझ सही कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा हूँ। कि मैं, हम सब अलग थोड़े हैं, हम हाँ एक ही है। हाँ। तो मैं मेरी समझ का ऑपरेशन कर रहा हूँ, हम्म। मेरी समझ सही हो जाएगी तो बाकी सबको काम में आएगी कि नहीं आएगी? हाँ आएगी समझ, बिल्कुल सही। ये नहीं समझने का है, हम अलग नहीं है, हम एक ही है। हाँ बराबर। हाँ जी बिल्कुल जय बिल्कुल स्वामी जी। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाएं। मोनिका बहन फॉलो करिएगा। हाँ जी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।